नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। शाहजहांपुर जनपद के कीर्त शेष, यश शेष, स्मृत शेष कवि ही नहीं, साहित्यकार ही नहीं, रंगकर्मी ही नहीं, बल्कि एक सुविख्यात शिक्षक के रूप में भी उनको जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल जी की। 12 दिसंबर यानी डॉक्टर आकुल की 22वीं पुण्यतिथि, और इस 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आज आपके समक्ष डॉक्टर आकुल के ऊपर शाहजहांपुर जनपद के कुछ साहित्यकारों, कुछ शिक्षकों, कुछ उनके समकक्ष रहने वाले लोगों का और साथ ही उनके कुछ छात्रों के जो उनसे जुड़े हुए संस्मरण हैं उनको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, और आज इस कड़ी में सूत्रधार की भूमिका में शाहजहांपुर जनपद के एक ऐसे साहित्यकार को मैंने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है जो डॉक्टर आकुल की ही तरह रंगकर्मी भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं और शिक्षक भी हैं। जी हाँ, मैं आपके ज़ोरदार तालियों के बीच आज के इस 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बनने वाली खास कड़ी को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, बल्कि यूँ कहा जाए कि लोगों के संस्मरणों को आप तक पहुंचाने के लिए सूत्रधार की भूमिका में जिनको मैंने बुलाया है, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री। परिक्रमा प्रेजेंट्स के बैनर तले आदरणीय प्रमोद प्रमिल के निर्देशन में आज हम डॉक्टर आकुल की 22वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कभी मैं डॉक्टर आकुल के व्यक्तित्व के विषय में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व के बहुत से आयाम हैं और वे आयाम एक कवि के रूप में हैं, एक साहित्यकार के रूप में हैं, एक शिक्षाविद के रूप में हैं और उससे भी बढ़कर एक व्यक्तित्व के रूप में, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने कर्म को अपनी पूजा की भांति पूजता था। यही कारण है कि डॉक्टर आकुल का यश उनके न रहने के बाद भी आज शाश्वत है, जीवित है। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा है कि जयंती तेह शुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः नास्ति तेषाम यशः काये जरा मरणम भयम। रस सिद्ध कवियों का पंच भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाए पर उनकी यश काया का कभी नाश नहीं होता। डॉक्टर आकुल की भी यश काया का नाश नहीं हुआ। वे आज हम सबके हृदयों में जीवित हैं, अपनी कविता के माध्यम से, अपनी उसी मूर्तमान छवि में जिस छवि में वे हमारे सामने विचरण करते थे। डॉक्टर आकुल को मैं हिंदी साहित्य का एक मूर्धन्य गीतकार मानता हूं, जिनकी भाषा, शैली और बिंब बहुत अनूठे हैं, बहुत विशिष्ट हैं। डॉक्टर आकुल ने हिंदी गजल को हिंदी गजल का रूप दिया, जहां गजल में हिंदी शब्दों की, पारिमार्जित हिंदी शब्दों की उपस्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। अपनी गजल की पुस्तक, जो उनकी पहली पुस्तक थी पत्थरों का है शहर, उस पुस्तक में वे लिखते हैं कि भावों के आवर्त जब अंतर मनमत्ते हैं तो छटपटाहट जन्म लेती है। इस छटपटाहट को व्यक्त करने के लिए कवि हृदय एक माध्यम ढूंढता है, और ऐसा माध्यम जिसके साथ भावों को व्यक्त करने की सुविधा भी हो और बात को प्रभ विष्णुता के साथ प्रस्तुत करने की क्षमता भी। गजल यहीं आगे बढ़कर कवि को उपकृत करती है। डॉक्टर आकुल को उनकी गजल ने उपकृत किया, गीतों ने उनके सिर पर मोर बांधा और जीवन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनके बहुत सारे शिष्यों से आज समाज उपकृत हो रहा है। ऐसे विराट व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूं और सुनता हूं कि उनके साथ एक लंबा समय शैक्षिक यात्रा में सहयात्री के रूप में बिताने वाले डॉक्टर सोती शिवेंचन के विचारों को। डॉक्टर सोती शिवेंचन डीन ऑफ फैकल्टी रहे हैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय के, एक महान शिक्षाविद हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत सहज, सौम्य और सरल है। मैं पूरे आदर के साथ डॉक्टर सोती शिवेंचन के विचारों को व्यक्त करने के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सोती शिवेंचन।
संत रुग्णायत आकुल के विषय में अपने सानिध्य और सामीप्य पर अपने विचार रखने के लिए अनायास ही एक दिन 26 अक्टूबर 2022 को शाहजहांपुर से, जो 18 वर्षों तक 1985 से 2003 तक मेरी सेवानिवृत्ति तक कर्म भूमि रही है, वहाँ से श्री प्रमोद प्रमिल जी का फ़ोन आया, जो आकुल जी के पुत्र तुल्य भतीजे हैं। उन्होंने मेरे से डॉक्टर आकुल के विषय में कुछ अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा। इससे पूर्व हमारे अपने पुरातन छात्र डॉक्टर नागेश पांडे संजय ने 13 सितंबर 2022 को परिक्रमा के अंतर्गत डॉक्टर आकुल के विषय में विशद विचार मुझे प्राप्त हो चुके थे। अब क्योंकि श्री प्रमोद प्रमिल उनके के दिवस पर 12 दिसंबर 2022 को एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मुझे भी सम्मिलित करने के लिए आमंत्रण किया है। डॉक्टर आकुल मेरे सेवानिवृत्ति से पूर्व ही 2000 में सेवानिवृत्त हो गए थे तथा मेरे सामने ही उनकी मृत्यु हुई थी, जो उनके रचनाकार और रचनाधर्मिता के रूप में मृत्यु हुई। जीवन के अंतिम दिनों में आदि व्याधि से संघर्ष रत रहते हुए भी इस क्रांतिधर्मी ने को स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया, लेकिन वे रचनाधर्मिता के में एक निष्ठ भाव से जुड़े रहे और उसी का परिणाम यह हुआ कि एक वर्ष में अंतिम 2 कृतियों का प्रकाशन भी हुआ। मेरे सामने ही उनकी मृत्यु पूर्व में ही 2000 में सेवानिवृत्त हो गए थे तथा मेरे सामने ही उनकी मृत्यु हुई थी। उनके रचनाकार और रचनाधर्मिता के रूप में उनकी रचना संसार को मेरे समझ में 8 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम खंड काव्य के रूप में, लेखक के रूप में डॉक्टर आकुल की कृतियाँ राजदेह और पाषाणी। चतुर्थ महाकाव्य के लेखक के रूप में उनकी कृतियाँ स्वामित्र, अग्निशिखा और मातु वेदना कश्यन। षष्ठम गीतकार के रूप में उनकी कृति पंख नवजलजात के और सप्तम बाल साहित्य के रूप में उनकी कृति चांद का झिंगोला। अष्टम उपन्यासकार के रूप में उनकी कृति विषपायनी। इस प्रकार डॉक्टर आकुल एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जो शाहजहांपुर के एक साहित्यिक क्षितिज पर सदैव देदीप्यमान रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लेख के व्यक्तित्व से साहित्य जगत को विशाल संपत्ति अर्पित की है। यद्यपि उनकी कृतियाँ उनकी असामयिक मृत्यु से अप्रकाशित रह गईं, जो ऋतुरंग गीत संग्रह आग है, चांदनी मुक्तक संग्रह और झूलेंगी निर्झर मालाएं गीत संग्रह हैं। आशा है यदि वे प्राप्य होंगी तब प्रमोद प्रमिल जिसे उनको प्रकाशन कराएं, ऐसी मेरी इच्छा भी है और सुझाव भी है। डॉक्टर आकुल का जीवन तो पूर्ण जीवन उनका संघर्ष में रहा। वो एक शिक्षक के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में, एक गीतकार के रूप में, एक बाल साहित्यकार के रूप में, अनेक रूप में अपने पूर्ण पंगत थे। परीक्षा के दिनों में जब वो मेरे सामने बैठते थे तो कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहते थे और ये कृतियाँ उन्होंने अपना कर्म निभाते हुए पूर्णतया रूप से समर्पित होकर सब प्रस्तुत की। डॉक्टर आकुल अपने सारे जीवन भर जहां अपने कर्म में रत रहे, वहीं जिंदगी ने उन्हें जीवित रहते बहुत सारे पुरस्कार नहीं दिए। ये बात ठीक है कि सारे जीवन उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन को करते हुए एक ऐसा आदर्श चरित्र हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसे आप मान सकते हैं कि वो समाज पर बहुत महान काम कर रहे थे। समाज के संदर्भों में मुझे लगता है कि उन सब के बाद एक व्यक्तिगत जीवन में हमेशा वो व्यक्ति संघर्ष करता रहा, सुख
उसके घर के दरवाजे तक सहजता से पहुंच नहीं पाए, और ऐसा स्वर उनकी हर कविता में दिखाई देता है। वे अपनी गज़ल में लिखते हैं कि विसंगतियों के भयंकर बोझ से ढोई हुई, कि विसंगतियों के भयंकर बोझ सी ढोई हुई जिंदगी है एक चादर आग से धोई हुई, और सुर्ख होठों से फिसलती इस तरह फीकी हंसी, जो दिया जलता हुआ हो रोशनी सोई हुई। उनके चेहरे पर हंसी जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस थी, और समाज का काम करने वाले व्यक्ति के मन में वो टीस हमेशा रहती है, क्योंकि समाज उसके जीवित रहते उसे वो सम्मान नहीं दे पाता। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर आकुल को सम्मान मिला, एक साहित्यकार के रूप में भी उन्हें प्रतिष्ठा मिली, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में उन्हें वो सुख नहीं मिला जिसके वो पात्र थे। हम अगले विचारक के रूप में या उन पर विचार व्यक्त करने के लिए समाज सेवी रमेश भैया को सुनते हैं। रमेश भैया जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। वे प्रदेश के सबसे बड़े पुरस्कार यश भारती से सम्मानित हैं, और जमुनालाल बजाज जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित ऐसे वरेण्य व्यक्तित्व के विचार डॉक्टर आकुल के संदर्भ में हम सुनते हैं। आइए सुनते हैं रमेश भैया को। हमारे जनपद के साहित्य के गौरव डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल के बारे में एक ऐसा अवसर, आप उनकी 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ संस्मरण सुनने की आपकी इच्छा है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो हमारे बचपन के बाद में जब हमने थोड़ा सामाजिक जीवन शुरू किया तो हमारे चाचा राज बहादुर विकल जी थे, वो साहित्य के क्षेत्र के व्यक्ति थे, इसलिए उनके यहाँ भी हमको उनके दर्शन करने का सौभाग्य बहुत पहले मिल गया था। हम मान सकते हैं उनकी 2 बेटियां थीं, किरण और सुमन, दोनों ने बीएड किया था, तो उनको भी जो सर्वाधिक उनके जो आदर्श अध्यापक थे उन दोनों बेटियों के, वो आदरणीय त्रिगुणायत जी थे। फिर मुझे कुछ ऐसा अवसर मिल गया कि एसएस कॉलेज में काम करने का। तो एसएस कॉलेज में जब हम सेवा करने प्रारंभ करने गए तो मेरे मन में उनका वो चित्र बसा हुआ था कि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े विद्वान भी व्यक्ति हैं और सबके सर्वप्रिय व्यक्ति हैं। तो उस नाते मेरी इच्छा हुई कि उनके बारे में, तो चूँकि वहाँ बीए चलता था और बीएड चलता था, 2 ही सेक्शन उस समय चला करते थे, और 1978 से लेकर 82 तक हम लगभग 3-4 वर्ष वहाँ से जुड़े रहे। तो उस अवधि में हमने देखा कि जो भी लोग आते थे वो अधिकतर आकुल जी को पूछा करते थे। तो मेरे मन में भी हुआ कि आखिर वो व्यक्ति कितना अपने छात्रों का ध्यान रखता है कि जिसको हर छात्र चाहता है कि हम आकुल जी से वो ये पढ़ लें, आकुल जी को ये पूछें, ये करें, ये करें। तो देखा कि शाहजहानपुर के नगर से एक साइकिल के आगे कंडिया लगी हुई और बड़े धीमे धीमे शांत भाव से वो आया करते थे प्रारंभ के दिनों में जब हमने देखा, और बाद में फिर लास्ट में उनके पास एक स्कूटर हुआ करता था, तो उस स्कूटर से भी पता लग जाता था कि त्रिगुणायत जी आ रहे हैं। वो उनकी पहचान थी उस स्कूटर से, और वो आकर के सीधे अपने यहाँ हाज़िरी लगाई, यहाँ बैठते थे और उसके बाद सीधे अपने सेक्शन में जाया करते थे, और सेक्शन में उनकी प्रतीक्षा करते हुए स्टूडेंट्स मिल जाया करते थे बड़ी संख्या में, चाहे बहनें हों, भाई हों, सब चाहते थे कि हम ये पूछ लें, ये पूछ लें, ये पूछ लें। उस समय भले ही वो विभागाध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उनके पास बहुत लोग उस तरीके, बाद के दिनों में वो विभागाध्यक्ष बन गए, तब तो सारी जिम्मेदारी उनके पास आ गई। अब तो 200 जो भी बच्चे थे सबका एक काम करना, सबका समय से काम करवाना और सबको अच्छी अच्छी बातें बताना, उनके प्रगति के और ज़्यादा वो देना, ये सब काम उनके हुआ करते थे। दूसरे रूप में अगर देखें तो काव्य के क्षेत्र में हमें लगता है कि वो कविताओं को लिखा करते थे, और जब एसएस कॉलेज में कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें भी सुनाया करते थे, या कभी न कभी कोई ऐसी गोष्ठी होती थी शहर में, गांधी पुस्तकालय में, या तो वहाँ उनके उस काव्य का सुनने को मिल जाता था। अगर देखें तो शिक्षक की दृष्टि से, कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में बहुत बड़ा उनका नाम था, और अगर सही मायने में देखें तो वो ममत्व के पोषक थे। क्या उनके अंदर दर्द था, किसी बच्चे की कोई कहानी सुन लेते तो आकर प्रिंसिपल साहब से कहने आ जाते, ये बच्चा पढ़ रहा है, आपसे अपनी तकलीफ़ नहीं कह पा रहा है, लेकिन इसका परिवार इसको फीस नहीं दे पाएगा, अगर आप माफ़ कर देंगे तो ठीक, नहीं तो हम अपनी
वेतन से इसको फीस दें, इसकी फीस भरेंगे। कौन कहेगा इसको कि कौन छात्र की वेदना को वहाँ तक पहुँचाने वाला कौन होगा? वो काम त्रिगुणायत जी किया करते थे और इसी कारण सब बच्चों के वो प्रिय थे। अगर एक दिन वो नहीं आते थे तो बच्चों मायूस हो जाया करते थे। छुट्टी हो जाती थी अगर उनकी छुट्टी का, तो उस समय भी उनको लगता था। तो वो हर बच्चे के हृदय में उनका प्रवेश था। जितने बच्चे हमारे यहाँ, हालांकि वो बीएड में थे, बीएड के प्रमुख थे, और बीए के बच्चे भी उनसे जुड़े थे। बीए के बच्चे भी उनसे पूछने जाते थे कि हम त्रिगुणायत जी से ये पूछ लें, ये पूछ लें, ये पूछ लें। ठीक, बहुत ही उनका सुंदर व्यवहार हमने अपने उस सेवा काल में देखा। और उसके बाद जब हम सामाजिक जीवन में आए और हमारा जब विवाह का अवसर आया तो हम कार्ड देने उनको गए थे। हम कॉलेज में ही थे उन दिनों और उनको दिया। तो अरे ये क्या है, रमेश भैया और बिमला बहन का विवाह हो रहा, ये कैसे? उनका प्रश्न था। तो हमने बताया कि हम लोग विनोबा जी को मानते हैं और इस तरीके से, और सर्वोदय का हम लोग भैया बहन सरनेम लिखते हैं, क्यों, ये हमारा सर्वोदय का वो है। तब जाकर उन्हें वो हुआ और वो आए भी, हमें आशीर्वाद देने भी आए। तो उनके बहुत अंदर गहराई से वो हमारे हृदय में उनके लिए स्थान था, उस रूप में भी कि वो इतने अच्छे ढंग से, उनका शिक्षा के क्षेत्र में नाम है, काव्य के क्षेत्र में नाम है और साहित्य के क्षेत्र में नाम है। और हमारे जनपद में भी अगर देखा जाए तो उसमें तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बहुत छोटी हुआ करती थी, तो उसमें भी वो पूरी यूनिवर्सिटी में एक अच्छे शिक्षक के रूप में उनकी पहचान मानी जाती थी। और शहर में भी जहाँ कहीं कार्यक्रम होते थे उनके दर्शन हुआ करते थे। ये उनका 22वीं पुण्यतिथि है, हम उनको याद भी करते हैं और उनके प्रति नमन भी करते हैं, श्रद्धांजलि भी देते हैं। और निश्चित रूप से जो विनोबा जी ने एक आचार्य का दृश्य मेरे सामने रखा परिभाषा के रूप में, कि जो आचार्य का जो आचरण करे, कार्य वही करे, उसका एक आचार्य का स्वरूप हम कहते हैं कि आचार्य कुल बाबा ने जिस संकल्पना को लेकर बनाया विनोबा जी ने, वो सारे आचार्य के गुण आदरणीय त्रिगुणायत जी में मौजूद थे। इसलिए हम सब उनको श्रद्धा से नमन करते हैं। और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रमोद प्रमिल जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना अच्छा भी काम किया हो, उसके वो काम याद आते हैं, लेकिन उन स्मृति के कार्यों को कोई प्लेटफार्म ना हो जहाँ कोई बता सके, यहाँ कोई याद दिला सके, जहाँ उनका एक साल में कई बार याद आने का जो आपने अवसर बनाया, किस तरीके से आपने वो श्रृंखला चलाई पूरी लोगों के संस्मरण सुनने का और एक कवि को सम्मानित करने का, वो अद्भुत काम हुआ। वो उनकी काव्य प्रतिभा का आपने सम्मान किया। और अब जो ये कार्यक्रम आप पुण्यतिथि पर या पुण्यतिथि को याद करने का कर रहे हैं, हम सब मानते हैं कि आपने उनको जीवंत कर दिया है। व्यक्ति का, बाबा कहा करते थे कि व्यक्ति जब देह में होता है तो उसकी एक सीमा होती है, वो सीमित काम करता है, वो सीमित लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन जब देह में नहीं होता है तो उसकी ये प्रभावित करने की क्षमता जो है वो सीमित नहीं होती, वो असीमित हो जाती है। तो ऐसा त्रिगुणायत जी ने असीमित लोगों को प्रभावित किया है हर क्षेत्र के, और असीमित लोगों के हृदय में वो पहुँचे हैं। वो और ज़्यादा समय इस जनपद को देते तो शायद और यहाँ साहित्य और काव्य की रसधारा बहती, लेकिन जो भी समय भगवान ने उनको दिया था उतने दिन में जितना सुंदर, जितना अच्छा और जितना भव्य काम वो कर सकते थे उन्होंने किया। मैं गुरु के रूप में भी, विमला बहन को अवसर मिला उनसे पढ़ने का, हम तो नहीं, उनके स्टूडेंट नहीं सीधे रह पाए, लेकिन विमला बहन ने बीएड किया वहाँ से, तो इस नाते वो गुरुवर भी हैं और साथ में हमारे बहुत ही हम उनका सम्मान करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं। और आज के युग में जो शिक्षकों का एक धीरे धीरे जो उस दृष्टि से जा रहे हैं शिक्षक लोग जिधर, उन सबको नकारने का काम एक तरीके से त्रिगुणायत जी ने किया था। स्कूल पहुंच गए तो फिर स्कूल में पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करना, क्या उनका जीवन था। हमें नहीं लगता कि वो एक मिनट भी अपनी सामने बैठ करके कॉपी जांचो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, स्कूल के काम में ही बिल्कुल सरोबार हो जाते थे। कोई दूसरा काम उनके जिम्मे फिर नहीं था, जब तक बच्चों के भविष्य का उनके प्रैक्टिकल ना हो जाए, उनका ये ना छूटे, ये ना छूटे, इधर से उधर, कितना हर बच्चे के लिए वो चिंतित रहा करते थे। और हर बच्चे के मन में उनका जो एक स्थान बना हुआ था, कोई बच्चा बिना, चाहे वो
किसी वाहन से जा रहे हैं उस शहर में, हज़ारों बच्चे रास्ते में जो मिलते थे, सैकड़ों बच्चे उनको प्रणाम करते थे। कई बार अब इतने प्रणाम करने वाले बच्चे सब उनको किया करते थे। तो जो हमने देखा है गुरुजनों के प्रति एक श्रद्धा का भाव समाज में होना चाहिए, वो हमने अपनी आँखों से देखा, अपनी सेवा काल में देखा कि जब वो निकलते थे तो बच्चे किस तरीके से लाइन लगाकर उन्हें प्रणाम करते थे। तो मैं मानता हूँ कि एक शिक्षक के रूप में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और जो उन्होंने काव्य लिखा, चाहे पुस्तक के रूप में छपा हो, और चाहे उन्होंने अनगिनत कविताएं तो उनकी ऐसी हो गई होंगी जो उन्होंने सुनाई कहीं जगह जगह दियाँ, वो भी उनका काम था। और उनके माध्यम से भी हमने बहुत लोगों को जाना था जो उनसे मिलने आया करते थे हमारे, चाहे वो उर्मिलेश जी हों बदायूं से, चाहे दूसरे लोग आया करते थे, उनसे भेंट करने आते थे और बात करते थे। तो उस समय हमारा चूँकि एक नया ही वो निकला हुआ था कि हम भी उसी तरीके के व्यवहार में, सामाजिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे थे। वो हमारा प्रवेश का समय था। 82 में हमने वहाँ सेवा छोड़ी SS कॉलेज में, और उसके बाद हम सीधे सामाजिक क्षेत्र में गए। तो हम मान सकते हैं कि 17-18 वर्ष जो हमारा सामाजिक क्षेत्र रहा, उसमें भी तमाम अवसरों पर आदरणीय त्रिगुणाथ जी को हमने बुलाया, चाहे कॉलेज आश्रम पे, चाहे शहर में हम कार्यक्रम करते थे, और उस सब में आया करते थे अपना आशीर्वाद देने। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमको उनका आशीर्वाद भी मिला, स्नेह भी मिला, और वो इस रूप में भी कहते थे कि आप तो सामाजिक क्षेत्र में, उनका हमको बहुत आशीर्वाद मिला। मैं उनको बार बार स्मरण करता हूँ और चाहता हूँ कि उनका नाम और निरंतर बढ़े। आप उस श्रृंखला को बढ़ा रहे हैं। ईश्वर जितना चाहे उसको खूब त्रिगुणाथ जी को लोग याद करें, और त्रिगुणाथ जी के प्रति लोगों के भाव, अनेक लोगों पर PhD कराते थे वो, PhD बच्चों को कराते थे और PhD के नए नए विषय दिलाते थे। आज कोई अच्छा शिक्षक हो तो त्रिगुणाथ जी के जीवन पर भी बहुत शोध हो सकता है। उन्होंने जो काम किए हैं, उनके जो जीवन है वो शोध के लायक है, और उन पर शोध किए भी होंगे छात्रों ने, हो सकता है, और नहीं तो उसके करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके आयाम कोई एक नहीं था, वो अनंत आयामी बहुत व्यक्तित्व के धनी थे। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बार बार याद करता हूँ। एक कवि के रूप में मैं समझता हूं कि डॉक्टर आकुल उस स्थिति को प्राप्त कर चुके थे जहां भाव अंतस्थ होकर विराटता का रूप धारण कर लेते हैं। विनोबा भावे कहा करते थे कि जिसका आनंद बाहरी जगत से मर्यादित है वह कवि नहीं है, कवि तो वह है जो आत्मनिष्ठ है, स्वयंभू है। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में कवि को मनीषी परिभू स्वयंभू कहा गया है। डॉक्टर आकुल अपनी कविता में बाह्य जगत के सौंदर्य को स्वर ही नहीं देते, बल्कि मन के सौंदर्य का वर्णन भी करते हैं। उनका एक गीत मुझे याद आता है कि ओ गगन की आग से आकुल सितारों, झिलमिलाओ मत अंधेरी रात में तुम, नयन मेरे हो गए अभ्यस्त तम के, और सारे पंथ पहचाने हुए हैं। ओ नदी के बेग से कटते किनारों, मत बुलाओ तुम मुझे मझधार में यूं, हाथ में है आज दृढ़ पतवार मेरे, और सारे घाट पहचाने हुए हैं। डॉक्टर आकुल ने अपने जीवन में सारी मझधारों को पहचान लिया था, सारे घाटों को पहचान लिया था। उनके मन की आकुल लहर नदी के मझधारों से निकलकर घाट तक आना चाहती थी, और बार बार घाट तक आकर टकरा कर लौट जाती थी। डॉक्टर आकुल ने जो जिया वही लिखा। उनके साथ एक लंबा जीवन जीने वाले, बहुत सारे मंचों को उनके साथ साझा करने वाले कवि आक्रोश के सशक्त स्वर सुशील दीक्षित विचित्र। आइए सुनते हैं कवि सुशील दीक्षित विचित्र डॉक्टर आकुल के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल से मेरा परिचय 82 या 85 में हुआ होगा, लेकिन तब कोई बहुत प्रगाढ़ बात नहीं बनी। अलबत्ता यह है कि मैं उनके काव्य स्वरूप से बहुत प्रभावित था।
गीत, गजल और अतुकांत कविताएं, उसमें एक अतुकांत कविता कभी राही में छपी थी, बातें करें। उस कविता ने हमें इतना प्रभावित किया, उसकी शैली ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने कई बार कोशिश करी कि वैसी ही कोई कविता लिखी जाए। वो बहुत प्रेरणादायक कवि थे और हमने कई बार उनसे कहा, उन्होंने जब हमें गीत सुनाए, अपना नया लिखा हुआ गीत सुनाते थे, नई लिखी हुई गजल सुनाते थे, तो हमने कहा गुरुजी एक बात है कि शब्द जैसे आपके दास हैं, वो खुद आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं कि हमें आप इस्तेमाल करें। कोई भी गीत, जैसे सब कवियों, मतलब अमूमन कवियों का क्या होता है कि उनकी सब गीत, सब कविताएं जो है नहीं अच्छी होती हैं, लेकिन उनके सब गीत, सब गजल अच्छे थे। अब गीत पर तो उनकी इतनी ज्यादा पकड़ थी, इतने ज्यादा उनका गहरा जुड़ाव था कि एकदम चित्त सामने उभर आता था। और ज्यादातर उनका यह भी होता था कि वो लीक से हटके लिखते थे। श्रृंगार के कवि होने के बावजूद सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनके जो गीत हैं वो उनके श्रृंगार के गीतों से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा ऊंची उड़ान है। ख्याल में हमें याद आ रहा है बिस्पाइनी, सौमित्र लिख रहे थे, वो सौमित्र लिख रहे थे, तो एक जगह पर हमने कहा गुरुजी ये आप जो भारत का जो चित्रण कर रहे हैं वो कुछ अटपटा लग रहा है। तो बोले तो कुछ नहीं, बोले आगे सुनो। सुनते रहे, देखते रहे। चलते समय हमने फिर कहा गुरुजी कुछ हमें कुछ, फिर हमको अगले दिन वो शायद स्कूल से लौट रहे थे और यहाँ सुनहरी मस्जिद के पास में मिल गए। बोले वो रात शंका व्यक्त कर रहे थे और हमने हाँ, बोले वो हमने देखा है फलानी जगह पे और वो देख लेना। हमने हाँ गुरुजी ठीक, हम देख लेंगे। और फिर बोले फिर भी हमने देखो हमने कैसे इसको किया। फिर उन्होंने जो उसको पलट के जो सरप्राइज करके उन्होंने सुनाया है वो पहले से ज्यादा बेहतर था। वैचारिक कवि भी थे और सोच खुली और बस ऊंचाई तक ले जाने वाले थे। याद करें 1990 में मेरा उनसे जुड़ा हुआ, 1999 में प्रवाह बनाई गई और उनके इस संरक्षण में प्रवाह बनी, उन्होंने ही इसका नाम दिया और उन्होंने ही कहा था कि आप ऐसा करें कि 12 लोगों की कमेटी बनाएं जिसमें आप किसी अन्य को शामिल न करें और 1 महीने में एक गोष्ठी सदस्य का कराना फर्ज हो और वो गोष्ठी हम पहले कराते हैं। सरल, सहज और भावुक व्यक्ति थे। एक घटना याद आती है, एक बार एक कवि सम्मेलन था कटरा में, तो वहां से वो भेजी गई। 3 कवि हम थे, ओमी थे, कमल मानव थे, ओम नारायण ओम थे और बिकल जी को, अजय गुप्त को और लल्लन बाबू को कहा गया था। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई बिकल जी की और अजय गुप्त भी किन्हीं अपने व्यस्तताओं के कारण नहीं जा पाए। हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई, क्या किया जाए।
अच्छा, आकुल जी जो थे वो उस दिन थे नहीं शहर में। हमारे सामने समस्या ये थी कि हम अब किसको ले जाएं, आकुल जी भी नहीं है, आकुल जी से कहा भी नहीं गया है। तो जब हम ये विचार विमर्श कर रहे थे तो किसी ने बताया नहीं आकुल जी तो आ गए हैं, वो तो सुबह ही आ गए थे। ऐसे तो समस्या हो गई। फिर हमने ओमी को तैयार किया, हरि ओम शुक्ल ओमी भी उनके बहुत करीबी थे, बहुत समय तक उनके साथ रहे। हमने उनसे कहा कि ओमी ऐसा करे, चलो गुरुजी के पास चलते हैं और हम उनसे कहते हैं, और वो कहेंगे कि हमें सूचना तो है नहीं, तो हम तुम्हें जो है वहां टपटने लगेंगे और तुम वहां घेंगे करने लगना। ठीक, हम वहां गए, हमने कहा गुरुजी अब करे, कहा तैयार नहीं हुए। बोले कहाँ जाना, क्या करना? अरे हमने कटराम का मेलन है, आपने मालूम है? बोले हमें तो किसी ने बताया नहीं। हमने कहा यार ओमी तुम अजीब आदमी हो। अरे चुप। बोले यार हम भूल गए दादा, और गुरुजी हमें भूल गए, हमें गलती हो गई, हमारे माफी करो। उन्हें पैर छुए। तो बोले 2 मिनट रुको, अच्छा हम अपने बेटे के लिए खाना बना दें, रोटियां बना दें, मान छे चलते हैं। उन्होंने बिल्कुल इस बात को नहीं कहा कि हमें पहले सूचना नहीं थी और हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, रात का समय है, ये है, अब कुछ नहीं। तत्काल उन्होंने कहा कि हम चलते हैं। तो कविता के लिए इतना समर्पित, कवियों के लिए इतना, कवियों की इज्जत के लिए इतने परवाह करने वाले, उनके बारे में जितना कहा जाए, जो कहा जाए वो बहुत कम है। साधु पुरुष, काव्य के प्रति समर्पित, विद्वान, शब्द जिनके दास, और सोच जिनकी बहुत दूर तक, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत दूर तक जाने वाली, और उसमें से कुछ मौलिक ढूंढ के लाने वाली, कुछ नया तलाश के लाने वाली, कुछ ऐसा लाने वाली कि जिसे सुनकर सामने वाला जो है अचंभित हो जाए कि अब ये कैसे लाए। तो तमाम कृतियां उन्होंने दी। सौमित्र, विस्पायनी, हम लोग जब भी जाते थे तो बहुत प्रेम से अपने बैठालते थे बैठक। होली दिवाली के पर्व पर अनिवार्य जाना होता था, गए, पैर छुए, तो उन्होंने सबको बहुत सम्यता से रंग भी लगाया। तमाम यादें हैं उनको लेकर, और तमाम घटनाएं उनके साथ गुजरती रहीं 9 साल के अंदर। एक बार पुआया कब सम्मेलन में गए, बहुत हम थे, एक भाई हम लोगों का प्रभाव वाला हम थे, अमल मानव थे, डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री थे, ब्रजेश मिश्र थे, उमेश चंद्र सिंह थे, सब लोग थे। गुरुजी की ने जब पढ़ना शुरू किया तो फिर उसके बाद में जो उनसे वरिष्ठ मुख्य अतिथि अध्यक्ष टाइप के जो 2 लोग थे, अध्यक्ष शायद विकल जी थे, उससे पहले 1-2 लोग और थे, उनका पढ़ना नहीं हो सका। पता नहीं उनका सुनाने में मन लगा होगा नहीं लगा होगा, हमें नहीं मालूम है। अच्छी बात है कि अच्छी बात ये थी उस गोष्ठी में कि हम पहले पढ़ चुके थे,
अगर हमने न पढ़ा होता तो हमारे सामने अभी ये दिक्कत आती जो 2 लोगों के सामने दिक्कत आई। पता नहीं उन्होंने मन से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमें नहीं मालूम है, संचालन हम ही कर रहे थे, हमें नहीं मालूम है, हम नहीं समझ पाए बात को, बाद में हमारी समझ में आया। लेकिन हमारी मतलब ये देखा कि सुन नहीं रहे थे लोग मन से, क्योंकि विकल जी परंपरा के कवि थे और वो जनता की नब्ज जानते थे, तो वो तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया। लेकिन नाम नहीं लूंगा, पहले के जो 2 कवि थे वो आकुल जी के तेज में, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि हमारा तेज बद हो गया, तुमने हमें गलत जगह पढ़वा दिया, तुम्हें हमको आकुल जी से पहले पढ़वाना चाहिए था। हमने कहा आपकी वरिष्ठता है। बोले वरिष्ठता कुछ नहीं, इनके पढ़ने के बाद में फिर किसी को पढ़ना बेकार होता है, फिर किसी को पढ़ना नहीं होता है। फिर वो पूरा कवि सम्मेलन आप ये समझ लें भाई जी कि वो आकुल जी के नाम छूटेगा, तय समझ लें आप। तो हमने कहा भाई हमारा तो ऐसा, बोले हमारा अनुभव है, हम 2 एक बार और झेल चुके हैं, तो हमने कहा ठीक है आइंदा ऐसा ही करेंगे। फिर हमने यही करना शुरू किया कि क्योंकि ये होता था कब सम्मेलन गोष्ठी की सफलता भी की एक जिम्मेदारी होती थी, तो फिर अध्यक्ष से पहले ही पढ़वाते थे। अध्यक्ष विकल जी, मुख्य थे आकुल जी। विकल जी चूंकि अलग विधा के आदमी, पुराने आदमी, उनको भी लोग सुनने के लिए आते थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो फिर कब सम्मेलन रंग खूब जमता था। बकौल विकल जी के कि माला के सुमेर तक वाहवाही होती रहती थी। उनके जाने से, उनके हटने से जो साहित्य जगत को नुकसान हुआ वो तो हुआ ही। हम लोगों ने तत्काल महसूस किया कि हम लोगों को बहुत क्षति हो गई, हम लोग चोट खा गए, क्योंकि काफी सारी योजनाएं थी, उनकी खुद की बहुत सी योजनाएं थी। जैसे वो ये कहा करते थे कि अपनी छत पर एक बड़ा हॉल बनवाएंगे। उन्होंने एक नाटक की संस्था बनाई थी, छोटे भाई प्रमोद प्रमिल के सहयोग से। तो वो ये कहते थे कि हम एक मतलब ऊपर अपने छत पर हॉल बनवाएंगे और उस हॉल में एक मंच बनवाएंगे। तो वो एक ऑर्डिनेंस टाइप रखेंगे, उसमें जो है अपने कविता और नाटक आज के मंचन जो है वो उस पर हुआ करेंगे। हमने कहा गुरु जी, और बोले एक टेस्ट जैसा भी बनाएंगे। योजना थी उनकी, लेकिन वो कहते हैं अब वो समय आया, रिटायर हुए तो बोले अब सब करते हैं काम। हुआ नहीं, हो नहीं पाया। सब जहां थोड़ी होता है, नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ वो अपने में साहित्य का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, और उस पड़ाव पर ले जाने में इस शहर के नवोदितों को उस पड़ाव तक पहुंचाने में आकुल जी का तत्काल, मेरा मतलब तत्कालीन नवोदितों से, उनके समय के नवोदितों से उस पड़ाव तक पहुंचाने में आकुल जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हमेशा उन्होंने नवोदितों को आगे बढ़ाने में कोई मतलब अपनी तरफ से जो भी अवसर मिला, जो भी मौका मिला,
उन्होंने सबसे पहले उनको मौका दिया। तो ऐसे आदरणीय अपने ही तेज से प्रकाशित, अपनी ही साहित्यिक गरिमा से गौरवान्वित मैं डॉक्टर गिरिजानंद राकुल त्रिगुणाय को प्रणाम करता हूं और मैं प्रमोद प्रमिल को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि डॉक्टर राकुल को पुनः चर्चा में लाया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर राकुल अपनी कविता में सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को स्पर्श करते हैं और उनकी कविता का उत्स पूर्णत्व की ओर होता है। कोई कवि जब काव्य की रचना करता है तो वो कविता में स्वयं को जीता है, स्वयं के अधूरेपन को पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए जीता है। वे अपनी एक गजल में कहते हैं कि दुख भरी बदली नयन से नीर ढुलकाती तो है, कि दुख भरी बदली नयन से नीर ढुलकाती तो है, गीत दुख के ही सही पर जिंदगी गाती तो है, कि जिंदगी तो मारती है रोज कोड़े पीठ पर, मौत लेकर गोद में ये देह सहलाती तो है। उनका यही भाव उनके गीतों में भी दिखाई देता है, जहां वो कहते हैं कि जीवन नीरस कहो न भैया, जीवन रस की धार है, धरती की जगती आंखों का यह सपना सुकुमार है। वो कवि जीवन की सुकुमारता के सपने देखता है, वो दुख में भी गाने की बात करता है, क्योंकि कवि ही है जो दुख के शीश पर खड़ा होकर गीत गा सकता है, जो मृत्यु के समक्ष भी गाने का साहस कर सकता है। डॉक्टर आकुल अपनी पीड़ाओं के बीच भी हमेशा गाते रहे और यही उनकी सबसे बड़ी महानता है। यही नहीं, उनकी ये महानता उनके शैक्षिक जगत में भी दिखाई देती है। एक अध्यापक के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में वे अपनी कक्षा को लेकर इतने संवेदनशील थे कि वे हमेशा पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी कक्षा को पढ़ाते थे। मैं स्वयं उनका विद्यार्थी रहा हूं। जब मैं उनकी कक्षा में पढ़ता था तो वे 1.5 घंटे 2 घंटे और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा समय तक लगातार पढ़ाते रहते थे और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ऊबा हूं या कोई भी विद्यार्थी उससे ऊब गया हो। ये रसात्मकता, जो काव्य की रसात्मकता थी, वो उनके शिक्षण में भी थी और मुझे लगता है कि उनके इस शैक्षणिक पक्ष और उनके साहित्यिक पक्ष दोनों पर विचार के लिए मैं डॉक्टर रानी त्रिपाठी, जो कि आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य रहीं, उनको आमंत्रित करूं। डॉक्टर रानी त्रिपाठी। माँ सरस्वती के वरद पुत्र डॉक्टर गिरिजानंद त्रिगुणायत उपनाम आकुल जी, जिन्होंने हिंदी जगत में इतना नाम किया और काम किया है कि जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज वो हमारे मध्य नहीं हैं, लेकिन अभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे साथ हैं। उनके विचार, उनकी छाप, उनका नाम लेते ही चेहरा सामने आ जाता है कि वो एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। जब भी कोई वो रचना लिखते थे, अपनी नई रचना आती थी, तो उसकी कृति लेके मेरे समक्ष सदैव आते थे और कहते थे कि मैं यद्यपि उनसे आयु में बहुत छोटी, वे मेरे बड़े भाई तुल्य थे, लेकिन वो ये अवश्य कहते थे कि बहन जी, मैं पहली बार आपको ये कृति समर्पित कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, उपहार स्वरूप भेंट कर रहा हूँ, आप इसे पढ़ें, समझें और बताएं। मेरा विषय हिंदी नहीं था, लेकिन हिंदी से अटूट प्रेम है, मातृभाषा भी है, तो मैं उसको अवश्य पढ़ती थी। और उसके बाद मुझे लगता था, मैंने उनकी कृतियों को बहुत गहराई से अध्ययन किया और ये पाया है कि कहीं भूल से भी मुझे कोई एक उर्दू का शब्द नहीं मिला, दूसरी भाषा का शब्द नहीं मिला। कितना ज्ञान था उनका। और देखने में व्यक्तित्व, कृतित्व, मुझे ये लगता था कि वे तुलसीदास का ही अवतार हैं कहीं ना कहीं से। चेहरे से, आकृति से बिल्कुल मिलते थे
और मुझे जब मैं उन्हें देखती थी तो मुझे तुलसीदास की याद आती थी कि कहीं ना कहीं उनमें वो व्यक्तित्व जीवित है और उन्होंने ऐसी रचनाएं दी हैं कि जो हम नहीं समझते हैं कि आगे आने वाले 50 वर्ष और 100 वर्ष में कोई लिख पाएगा। उनसे पहले भी ऐसी नहीं लिखी गई और उन्होंने ऐसे विषयों को छुआ है, बच्चों के लिए भी लिखा है, बड़ों के लिए भी लिखा है और खंड काव्य भी लिखे हैं, जिसमें सौमित्र मुझे बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने माम तु वेद न कश्चन, उस कृष्ण की पीड़ा का वर्णन किया है जो अंतिम क्षणों में जीवन का प्रायश्चित करते हैं और वो दर्शन से भरपूर है उनका। उसमें हमें एक अद्भुत दर्शन मिलता है कि मृत्यु के समय में जब सैया पर होता है व्यक्ति, तो उसे अपने पूर्व जन्म में कृत जो भी उसने कर्म किए हैं वो उसकी याद उसे आती। उसे लगता है कि उसने कौन सी गलती समाज के प्रति की, कौन सी बच्चों के प्रति की, क्योंकि कृष्ण की जो वंशज थी, उनकी संतानें थी, वो दर्शाया है कि वो जो है थोड़ा सा आतताई टाइप की हो गई थी। यद्यपि उसमें जो भागवती कथा है उसमें यह है कि वो श्राप से पीड़ित हो गए थे, इसलिए ऐसा चरित्र हो गया था। लेकिन उन्होंने जो चरित्र उनका दिखाया है, चिंतन दिखाया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है और उसे अंतिम क्षण में ये सब अच्छे बुरे कर्मों की याद आती है और तब लगता है कि मेरे पास अब समय नहीं है कि मैं प्रायश्चित करके उनको सुधार सकूं। कोई भी नहीं कर सकता। तो उस रचना को पढ़ने के बाद हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और उसे लगता है कि कृष्ण जैसा व्यक्तित्व जिससे हम गौरवान्वित होते हैं, हमने सीखा। यद्यपि उनका चरित्र ऐसा है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन फिर भी जब मानव शरीर को धारण करता है, चाहे वो परात्पर परब्रह्म है, लेकिन उन्हें भी इस वसुधा के जो तौर तरीके हैं, नियम हैं, अपनाने पड़ते हैं और उनसे प्रभावित होता है उनका व्यक्तित्व, दूसरे लोगों का व्यक्तित्व। बड़े रचनाकार रहे कि उन्होंने रात को नहीं देखा, दिन को नहीं देखा, स्वास्थ्य भी खराब हो गया और वो लिखते रहे। मेरा परिचय उनसे काफ़ी पुराना था। जब मैं शाहजहाँपुर में 88 में आई तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। मैं प्रिंसिपल थी और मेरी मुलाकात उनसे एसएस कॉलेज में हुई। एक कार्यक्रम में मैं गई थी, वहाँ पर हुई बातचीत और उनका संचालन मैंने देखा। मैं बहुत प्रभावित हुई और मुझे लगा कि ये आधुनिक तुलसीदास है व्यक्ति कोई। मैं नहीं जानती थी कि इनका विषय शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक हैं। मुझे तो ये जान पड़ा कि ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं और ये शाहजहाँपुर का सौभाग्य है कि उसको इतना बड़ा साहित्यकार मिला। लेकिन जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन अब लगता है कि प्रमोद प्रमिल जी इस काम को कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब जो काम हुआ है इसे और पहले होना चाहिए था और इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने मुझे अपनी एक रचना दी जो हिंदी गज़ल थी और हिंदी गज़ल उनका एक नया प्रयोग था जो उससे पहले किसी ने नहीं किया, क्योंकि गज़ल तो उर्दू की ही मानी जाती है कि उर्दू में ही हो सकती है। लोगों को ये विश्वास नहीं हो सकता था कि हिंदी में इतनी अच्छी गज़ल हो सकती है। मैंने एक बात कही, भाई साहब आपका विषय क्या है? हम तो आपको हिंदी का जानते और मुझे उससे पहले पता नहीं था। तो मैं मन में सोच रही थी कि मेरे एक निकट संबंधी थे, उन्हें हिंदी में पीएचडी करनी थी, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा कि उनको पीएचडी करा दीजिए हिंदी में। बोले बहन जी मेरा विषय नहीं है हिंदी, मेरा विषय तो शिक्षा शास्त्र। तो मुझे ये और भी आश्चर्यजनक बात लगी। लेकिन प्राध्यापक कोई भी हो, प्रवक्ता हो, स्वाध्यायशील हो, निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है हिंदी का हो सकता है, दर्शन का हो सकता है और शिक्षा शास्त्र जो है दर्शन से भरा हुआ है और वो दर्शन उन्हें शिक्षा शास्त्र से मिला और अभिव्यक्ति उन्होंने हिंदी में की। तो ऐसा अद्भुत संगम था। लोग उनकी रचनाओं को पढ़ें, बच्चे सीखें। कई विश्वविद्यालयों में उनकी पुस्तकें लगाई भी गई हैं, लेकिन जो और प्रचार प्रसार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्योंकि हिंदी विषय में जो पुस्तकें लगी हैं, सभी लेखक अच्छे होते हैं और अपने हिसाब से अपनी क्षमता से सभी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर सके जो उन्होंने किया।
और उन पुस्तकों को पढ़ाया जाना चाहिए। लोग पढ़ें तो उस दर्शन को समझें, वास्तविकता को समझें। उन्होंने नारी चरित्र के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है जो बड़ा अद्भुत और सराहनीय है, जो उनके जीवन में, उनके लेखन में प्रतीत भी होता है। अध्ययन अगर करते हैं तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये चोट खाए हुए हैं। तुलसीदास भी चोट खाए हुए थे नारी से, और फिर भी वो नारी का सम्मान करते थे, क्योंकि ये महान व्यक्तित्व की महानता है। क्योंकि नारी को सदैव, जब पुरुष कोई नारी से सदैव चोट खाता है तो वो बचपन में माँ से, बड़ी बहन से, कभी भाभी से, कभी शिक्षिका से, तो कभी अपनी पत्नी से भी खाता है, और कभी कभी ऐसी पत्नी की चोट पड़ती है जो उसकी जीवन की धारा और प्रवाह ही बदल देती है। क्योंकि उनकी पत्नी के निधन के बाद, यद्यपि वो पहले भी रचनाकार करते थे, लेकिन सुषमा जी के निधन के बाद मैंने उनको नहीं देखा, उनका बिल्कुल वो समर्पित हो गए कविताओं, रचनाओं के लिए, और उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होने लगा। दर्शन की तरफ उनका तभी रुझान एकदम बढ़ गया, एक तरफा। और जब वो पढ़ाते थे तो स्टूडेंट बताते हैं कि मैडम ऐसा पढ़ाते थे कि उठ नहीं सकते, आपका मन लगता है कि ये 45 मिनट की जगह 1.5 घंटे का हो जाए। वो स्वतः भी ध्यान नहीं रखते थे इस बात का, और कई बार सम्मान भी उन्होंने हमारा किया, और बड़ा मुझे कहते थे कि आप तो दुर्गा हैं, मुझे आप में दुर्गा दिखाई देती हैं। और एक कार्यक्रम में वो लाल चंदन की एक माला लाए, वो मेरे पास आज भी सुरक्षित है, मैंने बहुत उसे पहना और उनकी याद स्वरूप अब उसे संजो के रखा है। तो उन्होंने पहनाया और कहा कि मुझे लगता है कि लाल चंदन की माला मैं भगवती को समर्पित कर रहा हूँ। औरों को फूल की पहनाई, लेकिन मुझे लाल चंदन की। तो वो उनमें एक पारखी दृष्टि भी थी। ना मैं दुर्गा हूँ, मैं, हाँ, शक्ति का अवतार हर महिला है और उसे रहना भी चाहिए। वो उन्होंने चीज़ देखी होगी, उन्हें कुछ लगा होगा, जो भी उनके मन की बात थी, मैं नहीं कह सकती क्या थी, लेकिन हर बार वो पुस्तक देते थे जिनमें मेरे पास संग्रह भी उनका है, मैंने पढ़ा भी है। सौमित्र भी इतना अच्छा उनका खंड काव्य है कि लगता है कि उन्होंने उसमें खुद जीवन जिया है सौमित्र का। और ऐसी बात नहीं है, जो उन्होंने केकई के ऊपर भी लिखा है, विश्वाइनी। केकई का अपमान समाज में हुआ, लोग गालियाँ भी देते हैं, गीत भी गाते हैं, और उनको कोसते आज तक हैं कि केकई कैसी थी। लेकिन उन्होंने केकई को एक विश्वाइनी महिला के रूप में, कि उन्होंने इस पूरे अपमान के विष को, जहर को, पति ने भी उनको प्रताड़ित किया इसलिए, लेकिन वो जानती थी कि राम राम तभी हो सकते हैं जब वो कुछ ऐसा काम करे जिससे लोग की कल्याण के लिए जब काम करते हैं तो वो राम बनते हैं, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। क्योंकि राम ने वही काम किया। वो जानती थी कि राम में ही एक क्षमता है। राम की मांग भी थी कि माँ कभी मांगे तो मेरा वनवास मांगे, और वन में जाके उन्होंने जो काम किया, और राम जब लौट के आए तो उन्होंने केकई को सर्वप्रथम प्रणाम किया कि इस माँ के कारण ही आज राम राम है, जो लंका तक लेके, और आज त्रेता युग से लेके आज हम कलयुग में हैं, लेकिन राम राम है, और राम है तो केकई है, केकई है तो राम है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया कि पुत्र की भलाई के लिए। वैशाली की नगर वधू, उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और रचना का नाम संभवतः अग्निशिखा है। अग्निशिखा को उन्होंने लिखा, और अग्निशिखा में नारी का वो रूप दिखाया है कि नारी को केवल भोग की वस्तु ना समझे। वो अग्निशिखा है कि जिससे अगर जल गया, झुलस गया, तो वो बच नहीं सकता, कितनी भी बड़ी सत्ता क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पद और नाम क्यों ना हो किसी व्यक्ति का, किसी सम्राट का, तो उस साम्राज्य का नष्ट होना निश्चित है। तो वो जो अग्निशिखा को लिखा है, जो उसमें कथा वही है वैशाली की नगर वधू वाली, कि मगध की क्या हालत थी, राज सत्ता कितनी महिलाओं की तरफ, और महिलाएं अग्निशिखा है। एक अग्निशिखा का दो रूप है। एक अग्निशिखा घर में रोशनी भी करती है, हम दीपक जलाते हैं, वो भी एक अग्निशिखा है, लेकिन एक दीपक आग भी लगा देता है। तो पतंगों की तरह लोग गिरते हैं जो चरित्रहीन हैं, क्योंकि उनका जीवन थोड़ा होता है पतंगों की तरह, और वो अग्निशिखा पर गिर के अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं तुलसीदास की तरह, जो उनकी अपनी पत्नी को बात सुन के
क्या बन जाते हैं। जो विश्व में नाम है, जब तक अब इस धराधाम पर राम का नाम है, अब तुलसी का नाम भी उसी तरह से रहेगा। उस नाम को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और उसके लिए उन्होंने भी बहुत झेला। इन्होंने ऐसे ऐसे पात्र खोजे हैं जिनके लिए लिखा। बच्चों के लिए भी उन्होंने चांद का जगोला, बच्चों के लिखी गई उनकी एक अद्भुत अनूठी रचना है, जो सरल भाषा में, और उन बच्चों के लिए उनका ध्यान ये था कि महिलाओं के लिए भी लिखा, पुरुषों के लिए भी लिखा, तो अब बच्चे रह गए, बच्चों के लिए भी कुछ लिखा जाए। युवाओं के लिए उन्होंने संदेश दिया कि कृष्ण का चरित्र देखो, सौमित्र का चरित्र देखो, भाई का भाई के प्रति प्यार देखो। तो इनकी ये जो 12 रचनाएं हैं, वो उसी तरह से हैं जैसे किसी व्यक्ति की अगर पुत्री ना हो तो उनकी रचनाएं उनकी पुत्री स्वरूप थी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पुत्री को पढ़ाना लिखाना चाहता है, बनाना चाहता है, नाम हो जाए। तो आकुल जी की कोई अपनी पुत्री नहीं थी। तो ये जो 12 रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, वो एक उनकी ऐसी है जैसे कोई अपनी पुत्री के लिए लिख रहा है, कोई अपनी बहन के लिए लिख रहा है, माँ। तो उनका जो लेखन रहा है वो बड़ी उत्कृष्ट कोटि का है, जिससे समझ पाना सामान्य व्यक्ति के बस का नहीं है। और हमें बड़ा अच्छा लगता था, जैसे वो रचना देते तो हम पूछे थे, भाई साहब अगली कब आ रही है आपकी? तो वो कहते थे, बहन जी तैयारी चल रही, बहुत जल्दी आएगी। और मुझे कुछ ज्ञात हुआ है कि कुछ उनकी अधूरी रचनाएं भी रह गई हैं, जो वो अपने जीवन में पूरा न कर सके। लेकिन मुझे विश्वास है कि उनके भतीजे, भाई के पुत्र प्रमोद प्रमिल जी में वो ऊर्जा है, वो ललक है और वो साहित्यिक समझ है। वो उस कार्य को करें, ये मेरी ऐसी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें कि जो उनका अधूरा काम रह गया था वो उसे पूरा करें। उनसे मेरी अपेक्षा भी है और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि उनको वो सामर्थ्य प्रदान करें कि वो उनके अधूरे कार्यों को, अधूरी रचनाओं को पूरा करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनकी होगी और हम सबकी यही सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके लिए हम लोगों को जो सहयोग करना पड़े कि उनका कैसे प्रचार प्रसार हो, इसके लिए जहाँ कहीं आवश्यकता होगी तो प्रमोद प्रमिल जी से फिर हमारा ये आग्रह है कि वो कोई मन में संकोच ना करें और निसंकोच उस बात को कहें, ताकि भाई साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सके और शाहजहाँपुर के नाम को अमर करें। और शाहजहाँपुर नहीं, वो तो हिंदी जगत में एक बड़ी दैदीप्यमान तारे हैं, और उसको पहचान दिलाने की बात है। जैसे अभी भी हम कोई ध्रुव तारा हो तो पहचान नहीं पाते, तो बच्चों कहते हैं ये ध्रुव तारा है। इसी तरह से हम उनको भी दिखाएं कि वो एक साहित्य जगत के दैदीप्यमान सितारे हैं और शिक्षा जगत के भी हैं। इसलिए उनका अतुलनीय योगदान सदियों सदियों तक याद किया जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। यही मेरी शुभकामना है और यही मैं श्रद्धान्वित होती हूँ। विनम्र श्रद्धांजलि भी है। धन्यवाद। यदि हम देखें और महसूस करें तो हम ये बात महसूस कर सकते हैं कि सृष्टि के हर कण में कविता विद्यमान है। एक परमाणु में कविता है तो विराटता में भी कविता है, एक बिंदु में कविता है तो सागर में भी कविता है। हम प्रकृति के हर कण में, हर तत्व में उस रागात्मकता का, उस कविता का अनुभव कर सकते हैं। एक कवि उसी रागात्मकता को अपने निश्चल मन से सुनकर, जानकर, समझकर शब्दों का रूप दे देता है। डॉक्टर आकुल ने भी प्रकृति की इसी रागात्मकता को समझा और इस रागात्मकता को स्वर दिया। वे कहते भी हैं कि एक कवि को समझना सहज नहीं है। एक कवि को आप केवल कुछ शब्दों से नहीं समझ सकते। एक कवि को जितना आप समझते जाएंगे उतना उतना वो आपके सामने और प्रकट होता जाएगा, उतना उतना और खुलता जाएगा। अगर आप डॉक्टर आकुल के काव्य जगत से डॉक्टर आकुल में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे बहुत से आयाम उस व्यक्तित्व के आपके समक्ष खुलते हैं।
खुद डॉक्टर आकुल अपनी एक गजल में कहते हैं कि फूल की सैया नहीं, मैं कंटकों का ताज हूं, ध्यान से सुन लो मुझे, मैं वक्त की आवाज हूं, अनसुना करके न जाओ, ठहर कर पल भर सुनो, रात दिन बजता हुआ मैं जिंदगी का साज हूं। वो रात दिन बजता हुआ जिंदगी का साज था, और जिस साज को बहुत करीब से एक व्यक्तित्व डॉक्टर अवनीश मिश्र ने सुना, मैं डॉक्टर अवनीश मिश्र को आमंत्रित करूंगा कि वे उनके उस स्वर के संदर्भ में हम सबको कुछ बताने की कृपा करें। डॉक्टर अवनीश मिश्र। डॉक्टर गिरजानंदन तरुणाईत आकुल की स्मृतियों को स्मरण करते हुए हम लोग अत्यंत भाव विह्वल होते हैं। डॉक्टर आकुल स्वामी सुखदेवानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उस समय बीएड विभाग में वर्ष 1964-65 में प्रारंभिक नौकरी स्वीकार की है और 1999 में उन्होंने इस महाविद्यालय से अवकाश ग्रहण किया। डॉक्टर आकुल बहुमुखी प्रतिभा के एक अध्यापक थे। सामाजिक, शैक्षिक कार्यक्रमों में उनकी एक न केवल जनपद में बल्कि विश्वविद्यालय स्तर में उनकी एक विशिष्ट भूमिका रहती थी। डॉक्टर आकुल की एक समृद्ध शिष्य परंपरा रही है। जनपद में टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज के अंतर्गत ही हुआ करता था। 64-65 के उसके श्री गणेश के साथ ही उन्होंने उस टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। यद्यपि वो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, लेकिन हिंदी उनकी अपनी एक समृद्ध, उसका वाङ्मय, उसकी साहित्यिक रचनाएं, उनकी एक श्रेष्ठता उनके जीवन को प्रदान करती हैं। डॉक्टर आकुल ने शैक्षिक परिवेश के अंतर्गत शाहजहांपुर जनपद में अनेक नवोन्मेषी कार्यक्रमों को जन्म दिया। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रत्येक वर्ष टूर ले जाना, प्रत्येक वर्ष उनकी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करना, बीएड के छात्र छात्राओं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में उनके जो पाठ्यगामी क्रियाकलाप, जिसे हम टीचिंग एक्सरसाइज कहते हैं, उसके अंतर्गत डॉक्टर आकुल स्वयं एक अग्रणी भूमिका निभाते थे। पाठ लेसन प्लान तैयार करने से लेकर शिक्षक किस तरीके से कक्षा के अंतर्गत अपना उद्बोधन दे, संबोधन दे, छोटे से लेकर बड़े तक के छात्र छात्राओं को किस तरीके से अपनी भावाव्यक्ति के अंतर्गत शामिल कर ले और जो ज्ञान परंपरा, समृद्ध ज्ञान परंपरा वो देना चाहता है, उसे छात्र छात्राएं किस तरीके से ग्रहण कर लें, इसके लिए डॉक्टर आकुल एक पारंगत और सिद्धहस्त अध्यापक थे। न केवल डॉक्टर आकुल टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक सफल अध्येता थे, बल्कि महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यकलापों के अंतर्गत भी उनकी एक अग्रणी भूमिका थी। वर्ष 1985 में मेरा इस महाविद्यालय में आगमन हुआ और जब तक डॉक्टर आकुल 1999 तक इस महाविद्यालय में रहे तो लगातार प्रिंसिपल की अनुपस्थिति के अंतर्गत प्राचार्य पद का उत्तरदायित्व भी उन्होंने ग्रहण किया। वो स्वामी सुखदेवानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्थायी रूप से उप प्राचार्य के रूप में इस महाविद्यालय में रहे। उस समय इस महाविद्यालय के अंतर्गत 1985 के बाद, चूँकि आयोग से चयनित प्राचार्य डॉक्टर सूती शिवेन चंद्र के आने के बाद और श्रद्धेय स्वामी चिन्मयानंद जी के शाहजहांपुर आगमन के बाद इस महाविद्यालय में 1985 से लेकर 1999 तक मैं संख्या की दृष्टि से रहा हूँ 3 अलग अलग राज्यपाल, लाल कृष्ण अडवाणी और कल्याण सिंह जैसे राजनेता का आगमन महाविद्यालय के अंतर्गत हुआ। आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय और टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का हमारे महाविद्यालय में आगमन हुआ।
इन सभी के कार्यक्रमों का संयोजन और इन सभी के कार्यक्रमों का संचालन डॉक्टर आकुल ने अपने सिद्ध बांग में और अपने संचालन के माध्यम से किया, जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह ने न केवल सराहा बल्कि उनको अनेक प्रकार से ऋषि परंपरा के अंतर्गत एक अध्यापक के रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर आकुल एक कुशल संचालक थे। डॉक्टर आकुल कुशल एक प्रशासनिक व्यक्ति थे। महाविद्यालय के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होती थीं या विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनेक प्रकार से टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहां कई कठिन समस्या के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षाएं आदि का संयोजन करना होता था, डॉक्टर आकुल वहां जाते थे। डॉक्टर आकुल टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और अन्य महत्वपूर्ण समितियों के अंतर्गत सदस्यता भी रहे। डॉक्टर आकुल ने अपने कार्य व्यवहार से अध्यापकों के अंतर्गत एक समन्वयकारी भूमिका सदैव निर्वहन की। डॉक्टर आकुल ने अपनी कर्तव्य परायणता से इस महाविद्यालय में एक अमिट छाप छोड़ी है। निश्चित रूप से डॉक्टर आकुल हम सब के लिए वंदनीय है। एक साहित्यकार के रूप में उन्होंने अनेक कृतियों को जहां एक ओर लिखा, वहीं उन्होंने एक शैक्षिक भूमिका के रूप में अनेक छात्र छात्राओं को उच्च पदों पर पहुंचाया। जनपद शाहजहांपुर के बरेली मंडल के अनेक प्रधानाचार्य, अध्यापक और सिद्ध व्यक्ति उनके छात्र परंपरा के समृद्ध शिष्य रहे। डॉक्टर आकुल ने अपने व्यवहार से इस महाविद्यालय के अंतर्गत और इस महाविद्यालय से संबंधित संत परंपरा के अनेक श्रेष्ठ लोगों के साथ उनके अनुवादों का, उनके शैक्षिक कार्यक्रमों को गति प्रदान की। डॉक्टर आकुल हमसे बिछड़े हुए लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं। अब उनकी हम इस वर्ष 22वीं पुण्यतिथि का आयोजन कर रहे हैं। इस 22वीं पुण्यतिथि में हम लोगों को कहीं नहीं लगता कि डॉक्टर आकुल ने जो साहित्य का सृजन किया, जो शिष्य परंपरा का निर्माण किया, जो नवोन्मेषी महाविद्यालय के अंतर्गत कार्य किया, जो महाविद्यालय की परीक्षाओं की शुचिता को उन्होंने बनाए रखने का प्रयास किया, उसके लिए डॉक्टर आकुल आज भी सदैव हम लोगों को स्मरण आते रहते हैं। निश्चित रूप से उनके परिवार के लिए, उनके लिए स्मरण करते हुए उनकी ओर से हम ये अपेक्षा करेंगे कि डॉक्टर आकुल की समृद्ध परंपरा को हमारा महाविद्यालय, शाहजहांपुर का शैक्षिक वातावरण, शाहजहांपुर की सामाजिक संस्थाएं उनका लगातार स्मरण करते रहें। डॉक्टर आकुल हमारे भावों में अनेक वर्षों तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक अमिट छाप हम सब के हृदय में छोड़ी है। निस्संदेह हम सब डॉक्टर आकुल की समृद्ध परंपरा को नमन करते हैं और उनको भावपूर्ण रूप से स्मरण करते हैं। कविता जीवन के दोनों पक्षों को एकाकार करती है, चाहे वो पक्ष अंधकार का हो और चाहे प्रकाश का। वस्तुतः कविता अंधकार और प्रकाश का वो संधि स्थल है जहां पहुंचकर मनुष्य का मन परिचित विश्व को छोड़कर अपरिचित विश्व के साथ एकाकार करता है। यहां पहुंचकर कवि उस गंभीरता को प्राप्त कर लेता है जहां उसकी गंभीरता को आंकना सहज नहीं होता। खुद डॉक्टर आकुल अपने गीत में कहते हैं कि सागर का गांभीर्य न आको केवल उसकी गहराई से, चंचल लहरों को भी देखो जिसमें उसकी व्याकुलता है, अंबर को यूं शून्य न कह दो केवल उसकी लंबाई से, उज्जवल चांद सितारे देखो जिसमें उसकी व्याकुलता है। हमें अगर डॉक्टर आकुल को देखना है, समझना है, तो उनके मन के इन दोनों पक्षों को देखना होगा, जो एक तरफ रोशनी का दैदीप्यमान संसार रचते हैं तो दूसरी ओर गहन गहवर अंधकार भी रच देते हैं। उन दोनों के बीच कहीं डॉक्टर आकुल है जिसे हम सब खोज रहे हैं। मैं ऐसे एक व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जो लंबे समय तक उनके साथ रहे और जिन्होंने बहुत निकट से डॉक्टर आकुल को जाना और समझा। जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता कमल शुक्लशील, मैं पूरे आदर के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे डॉक्टर आकुल के संदर्भ में अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। कमल शुक्लाशील। डॉक्टर गिरिजानंदन तरुनायक सबसे पहले हमें एसएस कॉलेज में मिले थे। वो अध्यापक थे, हम वहाँ के छात्र थे।
तो एक श्रद्धा उनके प्रति हो गई थी। फिर वहीं राघवेंद्र मिश्र एक हमारे मित्र कवि हैं, उन्होंने उनसे परिचय कराया, तो ज़्यादा घनिष्ठता होती गई। उसके बाद फिर इत्तेफाक से वो हमारे घर के पास ही रहने लगे। मंदिर वाली गली में रहते थे, वहीं पर हमारा घर था। तो उनका हम पर स्नेह अत्यधिक हो गया। हम भी उनसे भेंट मुलाकात ज़्यादा करने लगे। बाहर वो निकले, सड़क पे किसी काम से आए, तब भी हमने प्रणाम कर लिया, उन्हें आशीर्वाद दे दिया। इस ढंग से होता रहा। उसके बाद भी कई बार हम राघवेंद्र के साथ आकुल जी के यहाँ गए। फिर जो नए वाला मकान उन्होंने बनवाया था, उसमें भी हम लोग कई बार गए। आकुल जी ने बड़े स्नेह से हमें चाय पिलाते थे, राघवेंद्र की कविताएं सुनते थे, अपनी कविताएं सुनाते थे। हम दोनों लोगों के श्रोता होते थे। अपनी कोई भी संकलन उन्होंने अगर प्रकाशित किया तो उसकी एक प्रति वो हमको ज़रूर देते थे। वो सब हमारे पास अभी भी सुरक्षित रखी हैं। और आकुल जी का व्यक्तित्व, हम तो ये कहेंगे, साहित्यकार अधिकांश ऐसे होते हैं जो जिनका अध्ययन नहीं होता, लेकिन हो जाते हैं साहित्यकार। लेकिन आकुल जी का अध्ययन भी बहुत था, सोच अत्याधुनिक था, और मन के भी बहुत अच्छे थे। उनके प्रति श्रद्धा रही है हम में भी, और हमने तो देखा जो भी उनसे मिला प्रभावित जरूर हो गया, चाहे वो आलोचक ही क्यों ना हो। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात में विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए परिमल जो भी कर रहे हैं वो और तरक्की करें, और आशीर्वाद है हमें परिमल के लिए। परिमल ने उन्हें वाकई में बहुत ऊंचाइयों तक न अपनी बहुत सीमित संसाधनों से इस ऊंचाई तक उनकी इतिहास को आगे बढ़ाया है, जो अतुलनीय और वंदनीय है। अभी हमने डॉक्टर आकुल के संदर्भ में बहुत सारे विद्वान व्यक्तित्वों के विचारों को सुना। इसके अतिरिक्त बहुत सारे विद्वान व्यक्तित्वों के विचार हमारे पास हैं, जिन्हें हम अगली कड़ी में समायोजित करेंगे, क्योंकि डॉक्टर आकुल का व्यक्तित्व जितना समझते जाएंगे उतना जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। उनके लिए कहने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि कुंवर बेचैन की ये पंक्तियाँ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को रेखांकित करती हैं कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा कि शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ हो तुम, पिछले कई जन्मों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ हो तुम। बहुत जन्म लगेंगे डॉक्टर आकुल को ढूंढने में, उन तक पहुँचने में। शायद तब भी हम उन्हें पूरा अवगाहित न कर पाएँ। अवगाहन का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। बस आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।